औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने 10th क्लास की न्यू बुक मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की है, चैप्टर नंबर 1 हम पा रहे हैं। और ये न्यू बुक जो है ये कन्फर्म है स्टूडेंट, ये कन्फर्म है पैक्टा की जन्म से, पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी की जन्म से। ये कन्फर्म बुक है आपकी। तो हमने इस बुक की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे, जो कि नहायत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको हम बहुत ही इजी मेथड्स के साथ सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 है हमारी। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो हमने इनका मॉडुलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैंने मॉडुलस का ऊपर फार्मूला लिखा है, वो क्या है, z का मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है। तो स्टूडेंट आपने ये मॉडुलस का फार्मूला याद करना है। z मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है। तो ये मॉडुलस का फार्मूला है। फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, 4 + 3 अयोटा। तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। जिस क्वेश्चन में भी अयोटा आ जाए, जिस वैल्यू में भी अयोटा आ जाए, उसको हम कम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो मैंने इसको लेट किया है 4 + 3 अयोटा को z की इक्वल। तो z इज इक्वल टू 4 + 3 अयोटा। तो हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है, उसका हमें फार्मूला आ गया है। फार्मूला ऊपर मैंने बता दिया है। जो x की वैल्यू होगी ना, वो होगी रियल नंबर। जो पहले वैल्यू है 4, ये x की वैल्यू, और ये जो अयोटा के साथ 3 है, ये y की वैल्यू। तो इस फार्मूले में पुट करना है। ये देखिए, z का मॉडल ले लें, स्क्वेयर रूट लगाएं, तो इस x की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर प्रेस करें, 4 का स्क्वायर लें तो 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। 16 में 9 को जमा कर दें तो 25। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। तो ये हमारा मॉड जो है फाइंड हो गया है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट सेम इसी तरह है, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेट कर दिया, इसको z कह दिया, z इज इक्वल टू -5 - 4 अयोटा। तो इसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। z के ऊपर मॉड इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला, अंडर रूट इस x की वैल्यू ये वाली है, ये x की वैल्यू है, ये जो -5 है। तो x की जगह -5 का स्क्वायर प्लस y की, अब ये वैल्यू -4 है, योटा नहीं लिखना, बस -4 लिखना है आपने। तो -4 का स्क्वायर, तो पावर इवन हो तो माइनस कैंसिल होता है। स्टूडेंट याद रखना है, नेगेटिव का स्केयर लें, पॉजिटिव का स्केयर लें, वो सेम आता है। तो जब भी ऊपर स्केयर होगा तो माइनस कैंसिल होगा। तो 5 का स्केयर कितना होता है, 25 प्लस पावर इवन है, माइनस कैंसिल, 4 का स्केयर कितना होता है, 16। 25 में 16 को जमा करें तो 41 आता है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट है, 3/5 - 4/5 अयोटा। तो हमने इसको लेट किया है किसकी इक्वल, z। तो z इज इक्वल टू 3/5 - 4 अयोटा/5। तो इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो z के ऊपर मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, फार्मूला आपको आता है, फार्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये x की वैल्यू है, ये वाली 3/5 जो है, ये वाला आपका x है। और ये जो -4/5 है, ये आपका y है। तो x का स्क्वायर आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ले ले, स्क्वायर रूट है एज इट, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पावर इवन है तो माइनस कैंसिल, माइनस हमेशा कैंसिल होगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो इन दोनों का अब एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम में देखिए, दोनों के नीचे 25 है, तो 25 एलसीएम आ गया। और ये 9 में 16 जमा करें तो वो भी 25। तो ये 25 तो 25 से कट हो जाएगा, 25 से कट, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ये हमारा थर्ड वाला पार्ट है। इसी का फोर्थ वाला पार्ट देख लें। अब फोर्थ वाला पार्ट है हमारे पास, -√2 - √3 अयोटा। तो इसका भी हमने मॉडुलस ही फाइंड करना है। तो इसको हमने लेट किया है z की इक्वल। तो ये जो वैल्यू है -√2, ये x की वैल्यू, और ये -√3 y की वैल्यू। तो z का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट, x की जगह -2 का अंडर रूट और ऊपर स्केयर, प्लस y की जगह -3 अंडर रूट और ऊपर स्केयर।
तो ये पावर इवन है तो माइनस कैंसिल होगा, अंडर रूट एज इट पावर इवन हो, पावर 2 हो तो माइनस कैंसिल, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, ये स्केयर इस अंडर रूट से कैंसिल तो 2 बच गया, प्लस पावर इवन है माइनस कैंसिल तो स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल तो 3 बच गया। तो ज़रा 2 में 3 को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5। तो जी का जो मॉड आ गया है वो अंडर रूट 5 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज 1.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा। तो हमारे पास z1 की जो वैल्यू आई है वो 2 प्लस 7 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा, देन वेरीफाई डैट। तो हमने ये 3 पार्ट नीचे दिए हैं, इनको वेरीफाई डैट करना है। वेरीफाई क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर वही राइट का आएगा। तो हम इनको बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। तो अब मैंने ये जो z1 है ना, इसका बार ले लिया। बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। z1 का ऊपर बार लिया, जब बार लेंगे ना तो ये प्लस वाली क्या हो जाएगी, माइनस। ये जो 7 अयोटा था ये प्लस का था, तो अब किसका होगा, माइनस। तो बार का मतलब है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में सिर्फ अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज होता है, प्लस 7 अयोटा था तो माइनस 7 अयोटा। तो मैंने इस z2 का भी बार ले लिया ऊपर, z2 का बार इज इक्वल टू 4 माइनस था तो ये प्लस 3 अयोटा हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास z1 प्लस z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 का बार प्लस z2 का बार। तो लेफ्ट हैंड साइड ली है हमने, लेफ्ट हैंड साइड में पहले है z1, तो इस z1 की जगह ये z की वैल्यू, ये वाली z की वैल्यू लगा लें। z की क्या वैल्यू है, 2 प्लस 7 अयोटा। तो z की जगह 2 प्लस 7 अयोटा प्लस फिर है z2, तो z2 की क्या वैल्यू है, 4 माइनस 3 अयोटा, और ऊपर सारे का होल बार लगा दिया। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में z1 का बार है, तो z1 का बार मैंने फाइंड किया है 2 माइनस 7 अयोटा, प्लस z2 का बार है, तो z2 का बार क्या आया है, 4 प्लस 3 अयोटा। अब इसको सॉल्व कर लें, ये आपस में प्लस हो रहे हैं, 2 और 4 विदाउट अयोटा को विदाउट अयोटा में, अयोटा के बगैर देख लें क्या है, 2 है और 4 है, तो 2 में 4 जमा करें 6। अब अयोटा वाली 7 अयोटा है और 3 अयोटा है, तो 7 अयोटा में से 3 अयोटा को माइनस करें तो 4 अयोटा, और ऊपर बार इज इक्वल टू, यहाँ भी वैसे ही है, 2 और 4 कितना हो गया, 6, माइनस 7 में से प्लस 3 काट दे तो माइनस 4 अयोटा, ये माइनस 4 अयोटा है। अब इसका बार ले ले, तो बार में मैंने बताया है कॉन्जुगेट है, साइन चेंज हो ना अयोटा वाले का, ये प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस, इज इक्वल टू 6 माइनस 4 अयोटा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह है, सेकंड पार्ट को देख ले। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास z1 z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 का बार z2 का बार। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इकट्ठे ही सॉल्व कर रहा हूँ। पहले z1 है, तो z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 7 अयोटा, साथ z2 है तो z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 अयोटा, और ऊपर होल का बार इज इक्वल टू z1 बार, इसी से फाइंड किया, प्लस का है तो माइनस का, z2 बार ये माइनस का है तो प्लस का, ऊपर मैं शुरू में फाइंड कर चुका हूँ। अब इनको सॉल्व करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को पहले 4 माइनस 3 अयोटा से, प्लस 7 अयोटा को 4 माइनस 3 अयोटा के साथ, और ऊपर होल बार इज इक्वल टू 2 को पहले 4 प्लस 3 अयोटा से, माइनस 7 अयोटा को 4 प्लस 3 अयोटा से। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 2 4 का 8, 2 3 का 6, 7 4 का 28, 7 3 का 21, और अयोटा का स्केयर, अयोटा को अयोटा से इज इक्वल टू होल बार है, 2 को 4 से 8, 2 3 का 6, 2 7 को 4 से 28, और 7 अयोटा को 3 अयोटा से माइनस 21 अयोटा स्केयर, होल बार है 8 एज इट। ये माइनस का 6 अयोटा है, प्लस का 28 अयोटा है, तो 28 अयोटा में से 6 अयोटा निकाल दे, 22 अयोटा माइनस 21 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 हमें आती है, इज इक्वल टू 8 एज इट। 6 अयोटा में से 28 अयोटा निकाल दे तो -22 अयोटा, -21 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1। इसको मज़ीद अगर सॉल्व करते हैं तो 8 एज इट, 22 अयोटा भी एज इट, माइनस माइनस ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें 21, और ऊपर होल बार इज इक्वल टू 8 एज इट माइनस 22 अयोटा एज इट, माइनस माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 21 को 21, 21 को 1 से करें तो 21 आ जाएगा। अब इसका मज़ीद देखें ना, तो ये 8 और ये वाला 21, 8 में 21 जमा करें, 8 और 21 29, प्लस 22 अयोटा और ऊपर बार इज इक्वल टू 8 और 21 29,
-22 योटा। तो ये बार का मतलब है कॉन्जुगेट, तो ये प्लस क्या बनेगा माइनस, और इज इक्वल टू क्या है 29 माइनस 22 योटा। तो हैंस प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वेरीफाई हो गया है सेकंड वाला पार्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में क्या है, z1 ओवर z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 का बार ओवर z2 का बार। तो हमारे पास जो z की वैल्यू है वो गिवन है, z इज इक्वल टू है हमारे पास 2 प्लस 7 योटा, और जो z1 की वैल्यू है और z2 की भी वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो z2 इज इक्वल टू है हमारे पास 4 माइनस 3 अयोटा। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं, z1 और z2। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले ऊपर z1 है, तो z1 की जगह क्या लगाना, 2 प्लस 7 अयोटा, ओवर नीचे z2 है तो z2 की जगह 4 माइनस 3 अयोटा, सारे का होल बार इज इक्वल टू ऊपर z1 बार है तो यही आएगी वैल्यू z1 वाली, लेकिन ये प्लस की है तो ये माइनस। z1 बार हमने शुरू में निकाला हुआ है फर्स्ट पार्ट में। फिर z2 बार भी यही आएगी, लेकिन ये माइनस है तो ये प्लस। यहाँ z1 और z1 बार और z2 बार की वैल्यूज है। तो ये वाला 2 प्लस 7 योटा ओवर 4 माइनस 3 योटा मल्टीप्लाई रैशनलाइज कर दिया, बट एक नीचे योटा आ गया। पिछली एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा था 4 माइनस 3 योटा है तो ये आएगा 4 प्लस 3 योटा ओवर 4 प्लस 3, जो कुछ बटे के नीचे उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। बस डिफरेंस क्या, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस, इज इक्वल टू ये भी जो कुछ बटे के नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बस इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा। अगर इसको मज़ीद हम देखें तो मल्टीप्लाई करें, 2 को करें पहले 4 से, डायरेक्ट किया मैंने। अब 2 को 4 के साथ 8, फिर 2 को ही 3 अयोटा से 6 अयोटा, फिर 7 अयोटा को 4 से 28 अयोटा, 7 अयोटा को 3 अयोटा से तो 21 अयोटा का स्क्वायर, ओवर नीचे डिफरेंस फार्मूला 4 को 4 से 16 माइनस प्लस माइनस 3 अयोटा को 3 अयोटा से 9 अयोटा का स्क्वायर, और ऊपर होल बार इज इक्वल टू 2 4 का 8, 2 3 का 6, 7 4 का 28 एंड 7 3 का 21 अयोटा स्क्वायर। नीचे डिफरेंस फार्मूला 4 4 का 16 प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा को 3 अयोटा से 9 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाला 8 एज इट, 6 में 28 जमा करें तो 34 प्लस 21 एज इट अयोटा स्क्वायर की जगह -1 ओवर 16 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 इज इक्वल टू भी सेम एज इट है। 8 एज इट -6 माइनस 28 माइनस 34, 21 एज इट अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर 16 माइनस 9 और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 है। अगर इसको मज़ीद हम करते हैं तो 8 एज इट है, 34 एज इट है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस एंड माइनस माइनस होता है। 21 में को 1 से मल्टीप्लाई करें 21 ओवर 16 माइनस 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 प्लस और 9 1 का 9 इज इक्वल टू भी सेम है। 8 एज इट, 34 एज इट, प्लस माइनस माइनस 21 का 21 ओवर 16 एज इट, माइनस माइनस प्लस 9 1 का 9। तो यहाँ से ये 8 में से 21 निकाले, 8 में से 21 को माइनस कर दे, 8 में से 21 माइनस करे तो -13 प्लस 34 अयोटा, नीचे 16 में 9 जमा करें तो 25 इज इक्वल टू भी 8 में से 21 को माइनस करें -13 -34 अयोटा ओवर 16 में 9 जमा करें तो 25। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, अब हम इसका बार लेंगे तो बार में क्या होता है, कॉन्जुगेट है। अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना आपने, अयोटा वाली वैल्यू, तो ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, बाकी एज इट, इधर भी एज इट, यहाँ पे छोड़ दे फिर भी ठीक है, क्योंकि हैंस प्रूव होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ फिर आप इस 25 को 13 के नीचे सेपरेट कर दे, 25 को 34 के नीचे सेपरेट, 25 को इधर भी सेपरेट, इसके नीचे और इसके नीचे सेपरेट कर ले, इधर भी छोड़ दे तो काफ़ी है, बेहतरीन है आपके लिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारा, इफ़ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अयोटा देन वेरीफाई डैट। तो z की वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो हमने ये नीचे 5 पार्ट आ गए आपके, इनको वेरीफाई करना है। z डबल बार लेना है, इक्वल होता है z के, z का मॉड इज इक्वल टू z बार का मॉड की इक्वल होता है z मॉड इज इक्वल टू माइनस z, यानी एडिटिव इनवर्स z, एडिटिव इनवर्स ऑफ z का मॉड है। z बार की z का बार इज इक्वल टू z के मॉड का होल स्क्वायर की इक्वल है, z का मॉड इज इक्वल टू माइनस z बार के मॉड की इक्वल है। ये पांचों पार्ट हमने प्रूव करने हैं, तो हम इसका पहले वाला पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है z का डबल बार, यानी
डबल कॉन्जुगेट, इसको हम कहेंगे 2 दफ़ा कॉन्जुगेट करना है, और किसकी इक्वल आएगा जी के। तो ये मेरे पास जी था तो मैंने जी के ऊपर क्या लगा लिया, बार। ये जी के ऊपर क्या लगाया है, बार। तो ये 5 माइनस था तो ये क्या बन गया 5 प्लस 2 अयोटा, ये माइनस क्या बन गया प्लस। अब इसका मजीद फिर बार लिया है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फिर बार ले लिया है, तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस। तो ये जी डबल बार, तो ये 5 माइनस 2 अयोटा किसकी वैल्यू थी, जी की, तो ये जी की इक्वल आ गया है। ये वेरीफाई हो गया है। सेकंड पार्ट है इसका, वो क्या है, जी का मॉड इज इक्वल टू जी बार का मॉड। तो मेरे पास जी की वैल्यू है, तो मैंने इस जी के ऊपर क्या ले लिया है, मॉड। और मॉड का मुझे फार्मूला आता है, मॉडलिस का फार्मूला क्या था, वो था जी का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये फार्मूला है। तो एक्स की वैल्यू क्या है 5 और वाई की वैल्यू क्या है -2। तो मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर माइनस प्लस -2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर ले 25 प्लस 2 का स्क्वायर ले 4, पावर इवन है माइनस कैंसिल, 25 में 4 जमा करें तो 29। तो लेफ्ट हैंड साइड 29 आई है। अब इसकी राइट हैंड साइड क्या है, जी बार का मॉड, जी बार का मॉड। तो मैंने इस जी का क्या ले लिया है, बार। जी का क्या ले लिया है, बार ले लिया है। तो ये माइनस क्या बन गया प्लस। अब इसका मॉडलेस ले लें, जी बार का मॉडलेस इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4। 25 में 4 जमा करें तो क्या आएगा अंडर रूट 29। तो देख ले जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही राइट हैंड साइड का आया है। तो ये हैंस प्रूव हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट आपने ये फार्मूला अच्छे से याद कर लेना है, मॉड का फार्मूला जो है ना मॉडलेस का, ये आपने अच्छे से याद करना है। थर्ड वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट। तो वेरीफाई करना है जी का बार इज इक्वल टू जी मॉड का होल स्क्वायर की इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले, पहले क्या है जी, तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5 माइनस 2 अयोटा। जी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी ना, तो जी इज इक्वल टू किसके था हमारे पास, वो था 5 माइनस 2 अयोटा का। ये शुरू से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है इस क्वेश्चन में। तो पहले जी है तो जी की जगह पे 5 माइनस 2 अयोटा, फिर जी बार, तो जी बार की भी यही होगी लेकिन माइनस की जगह प्लस, ऊपर मैंने पिछले पार्ट में सिखा दी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 5 को पहले 5 प्लस 2 अयोटा से, फिर -2 अयोटा को 5 प्लस 2 अयोटा से, 5 को पहले इस ब्रैकेट के साथ लिख दिया, फिर -2 अयोटा को इस ब्रैकेट के साथ लिख दिया। मल्टीप्लाई कर दे ज़रा इसको, 5 5 का 25, 5 2 का 10, 2 अयोटा को 5 से 10 अयोटा, एंड -2 अयोटा को 2 अयोटा से -4 अयोटा का स्क्वायर। तो ये 10 अयोटा तो 10 अयोटा से कैंसिल, तो बचता है 25 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 25 माइनस माइनस प्लस 4 1 का 4, 25 में 4 जमा करें तो 29। अब इसी की राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या है, जी मॉड का होल स्क्वायर है। तो जी का है मेरे पास है 5 माइनस 2 अयोटा, तो मैंने इसका मॉड ले लिया है। तो एक्स की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू -2 है तो -2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, पावर इवन है माइनस कैंसर, 2 का स्क्वायर 4, 25 में 4 जमा करें 29। अब हमने स्केयर फाइंड करना, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, इधर भी स्केयर ले लिया और इसके ऊपर भी स्केयर। तो ये स्केयर एज इट, ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या आएगा 29। ये हमारा थर्ड वाले पार्ट का आंसर है। देख ले दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, लेफ्ट भी और राइट भी। इसी का फोर्थ वाला पार्ट है हमारे पास, तो वो देख लें फोर वाला पार्ट क्या है, वो है जी का मॉड इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स ऑफ जी के मॉड के। ये माइनस जी को पढ़ते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ जी। तो पहले जी है तो जी की वैल्यू क्या थी 5 माइनस 2 अयोटा, तो जी का मॉड ले लें, एक्स की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू -2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों को प्लस करें 29 आएगा। राइट हैंड साइड लेंगे इसकी, माइनस जी क्या होता है, यानी इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। साइन चेंज करने हैं आपने जी के, ये 5 प्लस का था तो अब माइनस का हो गया, ये 2 अयोटा माइनस का था तो प्लस का। अब माइनस जी जो है एडिटिव इनवर्स ऑफ जी का मॉड ले लें, इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स की वैल्यू -5 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 2 का स्क्वायर, पावर इवन है माइनस कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जमा कर दे तो 29 आएगा। तो हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट है 5 वाला, वो क्या है, जी मॉड इज इक्वल टू जी बार का मॉड। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, जी की वैल्यू थी हमारे पास, जी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अयोटा, तो जी के ऊपर मॉड ले लें, तो
तो x की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -2 है तो -2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, जमा कर दे 29 आ जाएगा। राइट हैंड साइड लेंगे तो z दिया हुआ था, ये हमारे पास z था 5 - 2 ये होता, तो मैंने इसका बार ले लिया z बार कॉन्जुगेट, तो ये माइनस क्या बन गया प्लस। अब इसी का मॉडुलस ले लिया, z बार का मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट x की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ले ना तो 25 प्लस 2 का स्क्वायर ले तो 4, 25 में 4 जमा करें तो स्क्वायर रूट 29। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट है। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्सरसाइज 1.3 का। इफ़ z इज इक्वल टू, z की वैल्यू दे दी है, z इज इक्वल टू 4 - 3 योटा देन वेरीफाई डैट। तो ये नीचे 4 तरह के हैं, ये चारों आपस में क्या है इक्वल। मतलब क्या है कि जो इसका आंसर आएगा वो इसके इक्वल आएगा, यानी इसका भी वही आंसर आएगा, इसका भी वही आंसर आएगा और इसका भी वही आंसर आएगा। तो पहले मैं ये वाला सॉल्व करूँगा z मॉड, पीछे भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। तो ये मेरे पास z की वैल्यू है, z इज इक्वल टू 4 - 3 योटा, तो मैंने लिख दिया है। तो इसका मॉड ले लें, z मॉड इज इक्वल टू, जी मॉड का फार्मूला आता है, x की वैल्यू क्या है 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है -3 तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर दबाएं 16 आएगा प्लस पावर इवन माइनस कैंसिल, 3 का स्क्वायर लें तो 9, 16 में ज़रा 9 जमा करें तो 25, 25 का स्क्वायर रूट ले तो 5, यानी जी मॉड का आंसर आया 5, तो इसका भी वही आंसर आएगा। ये जी से मैंने एडिटिव इनवर्स ऑफ जी बनाया, माइनस जी का मतलब होता है एडिटिव इनवर्स ऑफ जी, तो z के साथ माइनस, तो ये +4 था तो माइनस का होगा, ये -3 योटा था तो +3 योटा। अब इसका भी मॉड ले लें, तो मॉड का फार्मूला है अंडर रूट x की जगह पे x की क्या वैल्यू -4 तो -4 का स्क्वायर प्लस y क्या वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर, पावर इवन है माइनस कैंसल, 4 का स्क्वायर ले 16 प्लस 3 का स्क्वायर ले 9, 16 में 9 को जमा कर दे 25, 25 का अंडर रूट ले तो 5। अब इसका देख ले, दोनों का आंसर सेम आया है, तीसरे का भी यही आएगा। तीसरा क्या है, z का डबल बार है, z का डबल बार, तो मेरे पास z ये गिवन था तो मैंने z का बार ले लिया। जब z का बार लिया तो ये माइनस क्या बन गया है प्लस, ये देखिए z के ऊपर मैंने बार लगा लिया है तो ये माइनस क्या बन गया प्लस। अब z का डबल बार ले रहे, फिर बार लेंगे तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, तो z का डबल बार का अब हमने मॉडल ले लिया है, तो a की x की वैल्यू 4 है और b y की वैल्यू -3 है, तो 4 का स्क्वायर 16 और एंड पावर इवन है माइनस कैंसिल, 3 का स्क्वायर 4 9, तो 16 में 9 जमा करें तो 25 आता है, 16 में 9 जमा करेंगे ना तो यहाँ आएगा 25, तो 25 का स्क्वायर रूट ले तो 5 आता है, तो तीनों साइड का आंसर देख के सेम आया है। अब ये जो फोर्थ वाली साइड है इसका भी यही आंसर आएगा। फोर्थ वाली साइड क्या है, -z बार है, -z बार, तो ये देखिए मैंने z बार लिखा हुआ, z बार जो ऊपर हमने फाइंड किया है, z बार क्या आया हमारे पास, z बार इज इक्वल टू आया 4 + 3 योटा, तो इसका मैंने एडिटिव इनवर्स लिया, जब माइनस लगाऊंगा तो ये 4 प्लस का तो माइनस का, 3 प्लस का है तो माइनस का, जब माइनस लगाएंगे यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ जी बार माइनस जी बार इसको बोलेंगे तो -4 - 3 योटा। इसका मॉडुलस ले लें, तो मॉडुलस का फार्मूला x की वैल्यू क्या है -4 तो -4 का स्क्वायर प्लस y की क्या वैल्यू -3 तो -3 का स्क्वायर, पावर 2 है, पावर इवन है तो माइनस कैंसिल, 4 का स्क्वायर ले तो 16 प्लस पावर इवन माइनस कैंसिल, 3 का स्क्वायर ले 9, 16 में 9 जमा करें तो आता है ये 25, क्या आएगा 25 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट ले तो 5, तो चेक कर ले चारों का आंसर 5 5 5 5, देख ले सबका आंसर 5 आया है, तो ये वेरीफाई हो गया कि ये चारों साइड्स आपस में क्या हैं इक्वल है। उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ़ z1 फिर से आ गया, z1 इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, देन एवेल्यूएट। अब हमने एवेल्यूएट करना है, आर ई का मतलब होता है रियल, यानी जो z1 और z2 का जो आंसर आएगा उसका हमने रियल बताना है कि रियल क्या है। सेकंड पार्ट है आई एम का मतलब है इमेजिनरी, तो हमने z1 और z2 का इमेजिनरी बताना है। रियल कौन सा होता है, जो योटा के बगैर होता है, और इमेजिनरी कौन सा होता है, जो योटा के साथ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट है हमारा आर ई इंटू z2, तो हमने z1 और z2 को फाइंड करना है, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है। तो वीडियो हमारी ख़त्म होने वाली है, तो आपने इस लिंक को लाजमी तौर पे अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, जितने भी आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स वगैरह वहाँ पे आप ये लिंक लगाएं ताकि किसी का फ़ायदा हो।
तो हम इसका z1 z2 फाइंड करेंगे। z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 3 अयोटा, z2 की वैल्यू भी है -1 प्लस अयोटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। पहले 2 को -1 प्लस अयोटा के साथ लिख दिया, फिर 3 अयोटा को -1 प्लस अयोटा के साथ लिख दिया। 2 को -1 से -2, 2 को अयोटा से 2 अयोटा, 3 अयोटा को -1 से -3 अयोटा, 3 अयोटा को अयोटा से 3 अयोटा का स्क्वायर, -2, 2 अयोटा और 3 अयोटा, 2 अयोटा में से 3 अयोटा निकाल दे तो माइनस अयोटा प्लस 3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -2 माइनस अयोटा प्लस माइनस माइनस एंड 3 1 का 3, -2 -3 कितना होता है -5 और माइनस अयोटा। तो अब हमने फाइंड क्या करना था, वैल्यूएट क्या करना था, आर ई का मतलब था रियल। तो ये हमारे पास आंसर आया है, ये वाला जो आंसर आया ये किसका आंसर है, z1 और z2 का। तो z1 और z2 का जो आंसर है इसमें रियल देखें क्या होता है। रियल वो होता है जो विदाउट अयोटा होता है, अयोटा के बगैर। तो आपको यहाँ पे अयोटा के बगैर क्या नज़र आ रहा है, -5। तो आर ई इंटू रियल इंटू z1 z2 इज इक्वल टू -5। रियल क्या आया है, -5 आया है। सेकंड पार्ट है सेम इसी तरह, हमने z1 और z2 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, और इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो इमेजिनरी कौन सा, ये वाला अयोटा। तो अयोटा नहीं लिखना उसके साथ, यहाँ पे साथ कुछ नहीं तो -1 है। तो इमेजिनरी क्या होगा, -1। सेम यही दोबारा लिख लेना आपने इधर, और आपका इमेजिनरी क्या होगा, -1। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आई है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।